हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो किचन की रोज़ फेंकी जाने वाली चीज़ पौधों के लिए अमृत समान है। आप इसको सही से इस्तेमाल कीजिए और गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया तो पौधों के लिए बहुत ग्रोथ रुक जाएगी और उनको नुकसान पहुंच जाएगा। तो किचन से निकली हुई रोज़ की क्या ऐसी चीज़ है रोज़ हम लोग फेंक देते हैं और अपने गार्डन में यूज़ कीजिए तो प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा असर होता है। यह है चाय पत्ती। तो ये फ्रेश चाय पत्ती है। फ्रेश चाय पत्ती और रोज़ की फेंकी हुई चाय में बस अंतर ये होता है, ये फ्रेश चाय पत्ती होती है, इनमें ज़्यादा नाइट्रोजन होता है और ज़्यादा शक्ति होती है। तो इसके लिए इस्तेमाल करने से पहले इसमें हमें कम मात्रा में इस्तेमाल करना है और कम मात्रा में लेना है, तभी प्लांट को फ़ायदा पहुंचेगा, प्लांट की ग्रोथ होगी। तो निकली किचन से चाय पत्ती हमारे लिए गार्डन के लिए वरदान है। पौधों के लिए जैसे हरी मिर्च है, टमाटर है, पालक वगैरह है, सब सब्जियों के लिए चाय पत्ती बहुत अच्छा होता है। उसमें पौधों में ग्रोथ बढ़ा देता है, मिट्टी में नमी बनाए रखता है और पीएच लेवल भी मेंटेन करके रखता है। बस आपको ध्यान रखना है कैसे इस्तेमाल करना है। तो फेंकी हुई चाय पत्ती पौधों के लिए वरदान है। आइए जानते हैं क्यों। क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जो हमारे प्लांट के लिए ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जितनी हरी हरी पत्तियाँ आप देख रहे हैं, इनमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और नाइट्रोजन चाय पत्ती में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे पहले इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती को अच्छे से धोकर सुखा देना है, तभी इस्तेमाल करना है। पौधों के जड़ों के आसपास डालें, फिर उसके बाद फिर पानी डालें, पर उसकी संतुलित मात्रा में अच्छा होगा। सही मात्रा में आप डालेंगे तभी प्लांट की ग्रोथ होगी और ज़्यादा मात्रा में डाल देंगे, इतनी गर्मी में आपका प्लांट मर भी सकता है। तो इसलिए उसको सुखाकर उसमें सुखाने से ये होता है, इसमें मक्खियाँ वगैरह, चींटियाँ वगैरह, फंगस नहीं लगते हैं, नहीं तो आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ इस्तेमाल कीजिए, पहले उसको अच्छे से धोकर सुखाकर उसमें चीनी और दूध की मात्रा हट जाएगी, फिर अच्छे से उसके प्लांट में आप डाल सकते हैं, तभी आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। चाय पत्ती एक ऐसा तत्व है जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसमें नाइट्रोजन और टैनिन की मात्रा भरपूर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए चाय पत्ती का यूज हम अपने गार्डन में करते हैं। वैसे भी बेकार में फेंक देते हैं, तो फेंकने की जगह आप किचन में से निकालिए और उसको धोकर सुखाकर पौधों में डालिए, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और काफ़ी प्लांट अच्छे हेल्दी बने रहेंगे। मिट्टी में काफ़ी देर तक नमी बने रहती है और पीएच लेवल भी बैलेंस करता है और ये मिट्टी को बहुत उपजाऊ बना देता है। हमारे प्लांट में जो नाइट्रोजन की कमी होती है उसको भी पूरा कर देता है। तो इस तरीके से हम अपने प्लांट में चाय पत्ती का यूज़ करते हैं। तो अधिकतर हम चाय पत्ती हम तो धुलकर ऐसे ही डाल देते हैं अपने प्लांट में और फ्रेश चाय पत्ती भी हम इस्तेमाल करते हैं। फ्रेश चाय पत्ती हम अपने प्लांट में इस्तेमाल कर लेते हैं और लेकिन उसकी मात्रा हमें थोड़ी थोड़ी करनी है, ज़्यादा मात्रा हमें नहीं करनी है फ्रेश चाय पत्ती की। तो इस तरीके से फ्रेश चाय पत्ती हम अपने प्लांट में थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालते हैं, फिर बाद में पानी डाल देते हैं। तो किचन से निकली हुई चाय पत्ती आप फेंके नहीं, पौधों के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, वरदान है। इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ हमारे बहुत अच्छे से हो जाती है। तो आप पत्तेदार जितनी भी सब्जियां होती हैं उनमें चाय पत्ती इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनमें नाइट्रोजन की अधिक मात्रा ज़रूरी होती है। तो फूल फल सब्जी में चाय पत्ती बहुत अच्छा एक विकल्प हो गया है। अधिकतर लोग ऑर्गेनिक खाद की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऑर्गेनिक खाद में ही चाय पत्ती एक अच्छा
पोषक तत्व माना जाता है। लोग किसानी खेती गांव में करते हैं, लेकिन शहरों में कम जगह होने की वजह से प्लांट अपने पॉट या गमले में मिट्टी या सीमेंट में लगाते हैं, या प्लास्टिक के गमले में तो छोटे छोटे पॉट होते हैं और छोटे छोटे प्लांट होते हैं, तो उसमें चुटकी भर चाय पत्ती बहुत कारगर साबित होगी। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सस्ती सी गार्डनिंग है, ऑर्गेनिक है और प्लांट को हेल्दी बना के रखेगी। तो इस तरीके से हम अपने प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं, और पौधों के लिए तो वरदानी ही साबित होती है। तो इस तरीके से हम अपने प्लांट में चाय पत्ती इस्तेमाल करते हैं। हमें अपने प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए मैं चाय पत्ती और सरसों की खली भी इसमें ऐड कर देती हूँ, जिनमें फूल और फल लाते हैं। तो चाय पत्ती बहुत अच्छा विकल्प है, ऑर्गेनिक है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसकी मात्रा को ध्यान में रखना है। मात्रा एक बैलेंस डाइट है। जिस तरीके से हम लोगों को बैलेंस डाइट चाहिए, उसी तरीके से प्लांट को भी बैलेंस एक डाइट चाहिए। तो चाय पत्ती जब भी यूज़ करें, अपने प्लांट को ध्यान में रख के करें। जितनी ही आप एक प्लांट के लिए आधे चम्मच से कम चाय पत्ती डाल सकते हैं, और फ्रेश चाय पत्ती है तो चुटकी भर आप डालिएगा, ये प्लांट के लिए काफ़ी है। तो इस तरीके से हम अपने प्लांट की ग्रोथ के लिए चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चाय पत्ती है, इसको इस्तेमाल करना है तो हम अपने प्लांट में थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं, क्योंकि जितना थोड़ा डालेंगे उतना ही हमारे प्लांट को अच्छा है। ज़्यादा डालने से हमारे प्लांट नुकसान भी कर सकते हैं। तो इतनी चाय पत्ती एक प्लांट के लिए काफ़ी अच्छी है। तो इन सब में मैं ऐसे ही ऊपर से डाले दूँगी, क्योंकि फ्रेश चाय पत्ती है तो थोड़ी थोड़ी सब में इस तरीके से यहाँ डाल देनी है मिट्टी में इस तरीके से, और फिर कुछ देर बाद मैं इसमें पानी लगा दूँगी। और ये चाय पत्ती जो 9 बजिया हैं उनके लिए बहुत अच्छी होती है। पार्चुला मॉसरोस के लिए भर भर के फूल कलियाँ आती हैं, तो उनमें हम चाय पत्ती ज़रूर डालेंगे। उनमें बहुत अच्छा काम करेगा मॉसरोस पार्चुला, उनके लिए तो काफ़ी अच्छा वरदान है। और ये देखिए इसमें ढेर सारी कलियाँ बनी, अभी सुबह का ही टाइम है, तो इसमें चाय पत्ती मैं ज़रूर डाल देती हूँ। इसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ हुई है, और चाय पत्ती के से ही मेरे प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी हुई है। तो इस तरीके से चाय पत्ती थोड़ी थोड़ी इनमें डालूँगी। अभी फूल नहीं स्टार्ट हुए हैं। इस तरीके से मॉसरोस पार्चुला में आप डाल सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए।